हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग रैपर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैथ ऑब्जेक्ट हो गया। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वैल्यू टाइप्स क्या होते हैं, रेफरेंस टाइप्स क्या होते हैं। तो वैल्यू टाइप्स में क्या होता है, जो हमारी वैल्यू होती है वो लिटरली स्टोर होती है हमारे वेरिएबल के अंदर। तो ये कुछ हमारे पास वैल्यू टाइप्स थे, नंबर्स, बूलियन, स्ट्रिंग्स। मतलब अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें नंबर स्टोर करता हूँ या उसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ, तो वो जो वैल्यू है वो डायरेक्टली उस वेरिएबल में स्टोर होगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था वैल्यू टाइप्स के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इससे पहले हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट सिंपल हमारा एक कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर्स का, जिसमें आप लोग प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो और मेथड्स डिफाइन करते हो। तो रैपर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसको समझने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू टाइप्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया मैसेज नाम का, जिसके अंदर मैंने हेलो स्टोर किया है। तो रैपर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज डॉट। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास, जो ये बताती है कि इसकी लेंथ कितनी है। या अगर मैं यहाँ पे msg डॉट टू अपर केस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास मेथड्स भी आ रहे हैं। तो यानी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं और मेथड्स भी हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो हमारा वैल्यू टाइप था। तो ये तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है और ऑब्जेक्ट हमारे रेफरेंस टाइप होते हैं। बट हमारी स्ट्रिंग जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो वैल्यू टाइप है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर कोई नंबर स्टोर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास नंबर में भी कुछ मेथड्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ मेथड्स हैं इसके अंदर भी, यानी ये भी एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। तो ये हमारे पास एक टू स्ट्रिंग मेथड है जो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं बूलियन को एक्सेस करता हूँ, तो इसके अंदर भी हमारे पास मेथड्स हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैंने बताया था कि हमारे वैल्यू टाइप्स होते हैं बट ये एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है रैपर ऑब्जेक्ट्स का। तो तीन तरीके के रैपर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, नंबर्स, बूलियंस एंड स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास रैपर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो रैपर ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, जब भी हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, जैसे कि मैंने नंबर एक्सेस किया या स्ट्रिंग एक्सेस करी, तो वो उसको बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं, मतलब वो गार्बेज बन जाता है। तो दोबारा बोलता हूँ, तो जैसे हम इन वाली वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, नंबर्स, बूलियंस और स्ट्रिंग, तो बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उनको रैपर ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ऑब्जेक्ट में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी होती है और मेथड्स भी होती हैं। इसलिए आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर के अंदर मेथड्स भी हैं। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है और जैसे उनका काम खत्म हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है, मतलब वो गार्बेज बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है रैपर ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे मैं अगर मैसेज को दोबारा से एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास एक लेंथ प्रॉपर्टी भी है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ और यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ, तो बिहाइंड द सीन्स ये जो मैसेज है हमारा, मतलब ये जो हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग टाइप का। सिमिलरली नंबर के केस में भी ये होता है। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ, तो बिहाइंड द सीन्स ये जो 20 वाली वैल्यू है हमारी, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का। तो ये हमारे रैपर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नाम भी लिखा आ रहा है कि कौन सा रैपर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे बूलियन को एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे बूलियन लिखा आएगा, तो ये हमारा रैपर ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रैपर ऑब्जेक्ट का। ये एक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है जावास्क्रिप्ट की। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज डॉट। अब क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकता हूँ, जैसे हम लोग रन टाइम पे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट ही है, तो इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ टाइप नाम की, मैसेज लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करता हूँ, मैसेज डॉट टाइप लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। तो अगर मैं ये सेम चीज़ नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे ट्राई करूँगा तो वहाँ पे हमारे पास मैसेज लिखा आएगा, बट क्योंकि ये रैपर ऑब्जेक्ट है हमारा, इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो सबसे पहले हमने एक वैल्यू टाइप डिक्लेयर किया है यहाँ पे मैसेज नाम का। उसके बाद मैंने क्या किया, मैसेज डॉट लगाया यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, तो बिहाइंड द सीन्स उसने मैसेज के लिए एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उस पर एक टाइप प्रॉपर्टी असाइन करी मैसेज नाम की। अब इसका काम खत्म हो चुका है तो उसने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे मैंने मैसेज एक्सेस किया, तो ये वाला मैसेज एक्सेस होगा मेरा। और इस मैसेज पे कोई टाइप नाम की प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था वो डिस्कार्ड हो चुका है। मतलब यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, उस पर कुछ काम हुआ और उसके बाद वो डिस्कार्ड कर दिया गया। जब हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे मैंने मैसेज डॉट लगाया, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना, दोबारा से एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोबारा डॉट लगाया है। और उसके बाद जैसे ही मैंने डॉट टाइप एक्सेस किया तो उस पर टाइप एग्जिस्ट करता नहीं था, तो उसने यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से ये रैपर ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। तो जब भी मैं इन वैल्यू टाइप्स को एक्सेस करता हूँ, मतलब नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग को एक्सेस करता हूँ, तो बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं।
तो ये था हमारा रैपर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा डेट का ऑब्जेक्ट हो गया, मैथ का ऑब्जेक्ट हो गया, कंसोल जो हम लोग यूज़ करें वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। इवन जो हमारे एरेज हैं, फंक्शंस हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है। इवन एक ऑब्जेक्ट नाम का भी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से यूजफुल मेथड्स हैं उसके अंदर जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ console.log और यहाँ पे मैं लिखता हूँ math.py। अब पाई जो होता है हमारा 3.14 होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे math.py का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं मैथ डॉट, और ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो मैथ जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, 3.14 हमारी पाई की वैल्यू होती है। तो मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स भी हैं, तो इसको 1 बाय 1 एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लोर फंक्शन के बारे में देखेंगे। फ्लोर फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं console.log लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोर नाम का फंक्शन है मेरे पास, तो इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं वैल्यू पास करूँगा 4.3। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, जो भी आप वैल्यू पास करते हो इसे, जैसे कि हमने यहाँ पे 4.3 पास करी है, तो ये जो 4.3 है हमारा, ये 4 और 5 के बीच में लाई करता है। तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श, तो ये नीचे वाली वैल्यू दे देगा। तो मतलब ये आपको 4 आउटपुट में देगा, मतलब ये उसकी फ्लोर वाली वैल्यू देता है। सिमिलरली हमारे पास एक सील नाम का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे मैं उसको लॉक कराता हूँ। अब सील का मतलब छत होता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। 4.3 4 और 5 के बीच में लाई करता है, तो आपका आंसर आएगा 5, क्योंकि हमारी लार्जर वाली वैल्यू को लेगा। सिमिलरली हमारे पास एक राउंड फंक्शन भी होता है कि आपको राउंड करना है, यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं math.round। तो जो भी आप इसको वैल्यू पास करेंगे उसको ये राउंड ऑफ कर देगा। तो इस केस में ये 4 देगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे 4.7 कर देते हैं। तो यहाँ पे इस केस में ये 5 करेगा इसको। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 4 आया है, क्योंकि हमारा फ्लोर फंक्शन था, इसने 4 दिया है, उसके बाद इसने 5 दिया है, उसके बाद दोबारा से 4 दिया है, उसके बाद 5 दिया है। तो इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं। तो एक लास्ट मेथड देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, रैंडम फंक्शन। तो इसको लॉक कराता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ math.random। तो ये रैंडम फंक्शन क्या करता है, ये आपको 0 और 1 के बीच में कोई रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करके देता है। मतलब मैं इसे जितनी बार कॉल करूँगा ये मुझे नए रैंडम नंबर निकाल के देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 और 1 के बीच में ये मुझे रैंडम नंबर्स निकाल के दे रहा है। मैंने इसे 4 बार कॉल किया है, तो चारों बार ये अलग नंबर आया मेरा। तो ये जो रैंडम नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो 0 और 1 के बीच में अगर आपको रैंडम नंबर निकालना है तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा रैंडम फंक्शन के बारे में। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और एक नई चीज़ देखते हैं। तो सपोज़ मैंने ये पिज़्ज़ा नाम का एक एरे डिफाइन किया है यहाँ पे। अब इनमें से मुझे एक रैंडमली पिज़्ज़ा सेलेक्ट करना है, तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 0 1 और 2। तो मतलब मुझे 0 और 2 के बीच में एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। मतलब मुझे 0 और 2 के बीच में एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नंबर निकालता हूँ, लेट नम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा math.random। तो यहाँ पे मैं 3 सेलेक्ट करूँगा। तो ये जो हमारा रैंडम फंक्शन होता है, ये 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू देता है, ये कभी मुझे 1 नहीं देगा। तो अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी ये एरे से बाहर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्लोर फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग 0 और 2 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे इसको लॉक कराते हैं। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा को एक्सेस करूँगा और उसका ये वाला इंडेक्स एक्सेस करेंगे। तो इसको 2-3 बार कॉल करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट, हर बारी अलग आउटपुट आ रहा है हमारा, हर बारी मुझे नया ऑप्शन सेलेक्ट करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रैंडम फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब सपोज़ मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और वहाँ पे मैं रैंडमली कोई कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं रैंडम फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में।